लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 51वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात के 8 बजे थे। ज्ञानशंकर के दीवान खाने में शहर के कई प्रतिष्ठित सज्जन जमा थे। बीच में एक लोहे का हवन कुंड रखा हुआ था, उसमें हवन हो रहा था। हवन कुंड की एक तरफ गायत्री बैठी थी, दूसरी तरफ ज्ञानशंकर और माया। एक पंडित जी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। गायत्री का चंपई वर्ण अग्निज्वाला से प्रतिबिंबित होकर कुंदन हो रहा था। फिरोजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। सबकी आंखें उसी के मुख दीपक की ओर लगी हुई थी। ये माया को गोद लेने का संस्कार था। वो गायत्री का धर्मपुत्र बन रहा था। कुछ सज्जन आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कैसा भाग्यवान लड़का है, लाखों की संपत्ति का स्वामी बनाया जाता है। यहां आज तक एक पैसा भी पड़ा हुआ न मिला। कुछ लोग कह रहे थे ज्ञानशंकर एक ही बना हुआ आदमी है, ऐसा हत्थे पर चढ़ाया कि जायदाद लेकर ही छोड़ा। अब मालूम हुआ कि महाशय ने स्वांग किस लिए रचा था। ये जटाएं इसी दिन के लिए बढ़ाई थीं। कुछ सज्जनों का मत था कि ज्ञानशंकर इससे भी कहीं मलिन हृदय है। लाला प्रभाशंकर ने पहले ये प्रस्ताव सुना तो बहुत बिगड़े, लेकिन जब गायत्री ने बड़ी नम्रता से परिस्थिति प्रकट की तो वो भी नीमराजी से हो गए। हवन के पश्चात दावत शुरू हुई। इसका सारा प्रबंध उन्हीं के हाथों में था। उनकी अर्धस्वीकृति को पूर्ण बनाने का इससे उत्तम कोई अन्य उपाय न था। उन्हें पूरा अधिकार दिया गया था कि वो जितना चाहे खर्च करें, जो पदार्थ चाहे पकवाएं। अतएव इस अवसर पर उन्होंने अपनी संपूर्ण पाक कला प्रदर्शित कर दी थी। इस समय खुशी से उनकी बाछें खिली जाती थीं। लोगों के मुंह से भोजन की सराहना सुन सुनकर फूले न समाते थे। इनमें कितने ही ऐसे सज्जन थे जिन्हें भोजन से नितांता रुचि रहती थी, जो दावतों में शरीक होना अपने ऊपर अन्याय समझते थे। ऐसे लोग भी थे जो प्रत्येक वस्तु को गिनकर और तौलकर खाते थे। पर इन स्वादयुक्त पदार्थों ने तीव्र और मंद अग्नि में कोई भेद न रखा था। रुचि ने दुर्बल पाचन शक्ति को भी सबल बना दिया था। दावत समाप्त हो गई तो गाना शुरू हुआ। अलहदीन एक 7 वर्ष का बालक था, लेकिन गान शास्त्र का पूरा पंडित और संगीत कला में अत्यंत निपुण। ये उसकी ईश्वर दत्त शक्ति थी। जल तरंग, ताउस, सितार, सरोद, वीणा, पखावज, सारंगी सभी यंत्रों पर उसका विलक्षण आधिपत्य था। इतनी अल्पावस्था में उसकी अलौकिक सिद्धि देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। जिन गायनाचार्यों ने एक एक यंत्र की सिद्धि में अपना जीवन बिता दिया, वो भी उसके हाथों की सफाई और कोमलता पर सिर धुनते थे। उसकी बहुज्ञता उनकी विशेषता को लज्जित किए देती थी। इस समय समस्त भारत में उसकी ख्याति थी, मानो उसने दिग्विजय कर लिया हो। ज्ञानशंकर ने उस उत्सव पर उसे कलकत्ते से बुलाया था। वो बहुत दुर्बल, कुत्सित, क्रूप बालक था, पर उसका गुण उसके रूप को भी चमत्कृत कर देता था। उसके स्वर में कोयल की कूक का सा माधुर्य था। सारी सभा मुग्ध हो गई। इधर तो ये राग रंग था, उधर विद्या अपने कमरे में बैठी हुई भाग्य को रो रही थी। तबले की एक एक थाप उसके हृदय पर हथौड़े के चोट के समान लगती थी। वो एक गर्वशीला, धर्मनिष्ठा, संतोष और त्याग के आदर्श का पालन करने वाली महिला थी। यद्यपि पति की स्वार्थ भक्ति से उसे घृणा थी, पर इस भाव को वो अपनी पति सेवा में बाधक न होने देती थी। पर जब से उसने राय साहब के मुंह से ज्ञानशंकर के नैतिक अधःपतन का वृत्तांत सुना था, तब से उसकी पति श्रद्धा क्षीण हो गई थी। रात का लज्जास्पद दृश्य देखकर बची खुची श्रद्धा भी जाती रही। जब ज्ञानशंकर को देखकर गायत्री दीवान खाने के द्वार तक आकर फिर उनके पास चली गई तो विद्या वहां न ठहर सकी। वो उन्माद की दशा में तेजी से ऊपर आई और अपने कमरे में फर्श पर गिर पड़ी। ये ईर्ष्या का भाव न था जिसमें अहित चिंता होती है। ये प्रीत का भाव न था जिसमें रक्त की तृष्णा होती है। ये अपने आप को जलाने वाली आग थी। ये वो विघातक क्रोध था जो अपना ही होठ चबाता है, अपना ही चमड़ा नोचता है, अपने ही अंगों को दांतों से काटता है। वो भूमि पर पड़ी सारी रात रोती रही। अब मैं किसकी होकर रहूं? मेरा पति मेरा नहीं, मेरा घर अब मेरा नहीं, मैं अब अनाथ हूं, कोई मेरा पूछने वाला नहीं। ईश्वर, तूने किस पाप का मुझे दंड दिया? मैंने तो अपने जानते किसी का बुरा नहीं चेता। तुमने मेरा सर्वनाश क्यों किया? मेरा सुहाग क्यों लूट लिया? यही मेरे पास एक धन था,
इसी का मुझे अभिमान था, इसी का मुझे बल था। तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मेरा बल हर लिया। जब आग ही नहीं तो राख किस काम की। ये सुहाग की पिटारी है, ये सुहाग की डिबिया है, इन्हें लेकर क्या करूं। विद्या ने सुहाग की पिटारी ताक पर से उतार ली और उसी आत्मवेदना और नैराश्य की दशा में उसकी एक एक चीज खिड़की से नीचे बाग में फेंक दी। कितना करुणाजनक दृश्य था। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वो अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक रही थी। वो उसके निर्बल क्रोध की चरम सीमा थी। वो एक ऐश्वर्यशाली पिता की पुत्री थी। यहां उसे इतना आराम भी न था जो उसके मैके की मेहरियों को था, लेकिन उसके स्वभाव में संतोष और धैर्य था। अपनी दशा से संतुष्ट थी। ज्ञानशंकर स्वार्थ सेवी थे, लोभी थे, निष्ठुर थे, कर्तव्यहीन थे, इसका उसे शोक था। मगर अपने थे, उनको समझाने का, उनका तिरस्कार करने का उसे अधिकार था। उनकी दुष्टता, नीचता और भोगविलास का हाल सुनकर उसके शरीर में आग सी लग गई थी। वो लखनऊ से दामनी बनी हुई आई। वो ज्ञानशंकर पर तड़पना और उनकी कुवृत्तियों को भस्मीभूत कर देना चाहती थी। वो उन्हें व्यंग शरों से छेदना और कटु शब्दों से उनके हृदय को बेधना चाहती थी। इस वक्त तक उसे अपने सुहाग का अभिमान था। रात के 8 बजे तक वो ज्ञानशंकर को अपना समझती थी। अपने को उन्हें कोसने की, उन्हें जलाने की अधिकारिणी समझती थी। उसे उनको लज्जित अपमानित करने का हक था, क्योंकि वो अपने थे। हमसे अपने घर में आग लगते नहीं देखी जाती। घर चाहे मिट्टी का ढेर ही क्यों न हो, खंडहर ही क्यों न हो, हम उसे आग में जलते नहीं देख सकते। लेकिन जब किसी कारण से वो घर अपना न रहे, तो फिर चाहे अग्निशिखा आकाश तक जाए, हमको शोक नहीं होता। रात के निंद घृणित दृश्य ने विद्या के दिल से इस अपनेपन को, इस ममत्व को मिटा दिया था। अब उसे दुख था तो अपने अभाग्य का, शोक था तो अपनी अवलंबहीनता का। उसकी दशा उस पतंग सी थी जिसकी डोर टूट गई हो, अथवा उस वृक्ष सी जिसकी जड़ कट गई हो। विद्या सारी रात इसी उद्विग्न दशा में पड़ी रही। कभी सोचती लखनऊ चली जाऊं और वहीं जीवनाक्षेप करूं, कभी सोचती जीकर करना ही क्या है, ऐसे जीने से मरना क्या बुरा है। सारी रात आंखों में कट गई। दिन निकल आया, लेकिन उसका उठने का जीना चाहता था। इतने में श्रद्धा आकर खड़ी हो गई और उसके श्रीहीन मुख की ओर देखकर बोली, क्या आज सारी रात जागती रही? आंखें लाल हो रही हैं। विद्या ने आंखें नीची करके कहा, हां, आज नींद नहीं आई। श्रद्धा, गायत्री देवी से कुछ बातचीत नहीं हुई? मुझे तो ढंग ही निराले दिखते हैं, तुम तो इनकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। विद्या, क्यों, कोई नई बातें देखी क्या? श्रद्धा, नित्य ही देखती हूं, लेकिन रात को जो दृश्य देखा और जो बातें सुनी वो कहते लज्जा आती है। कोई 11 बजे होंगे। मुझे अपने कमरे में पड़े पड़े नीचे किसी के बोलचाल की आहट मिली। डरी कि कहीं चोर न आए हों। धीरे से उठकर नीचे गई। दीवान खाने में लैंप जल रहा था। मैंने शीशे से अंदर झांका तो मन में कटकर रह गई। अब तुमसे क्या कहूं, मैं गायत्री को इतनी चंचल न समझती थी। कहाँ तो कृष्ण की उपासना करती हैं, भगतनी बनती हैं, कहाँ ये छिछोरापन। मैं तो उन्हें देखते ही मन में खटक गई थी, पर ये न जानती थी कि इतने गहरे पानी में है। विद्या, मैंने भी तो कुछ ऐसा तमाशा देखा था। तुम मेरे आने के बहुत देर पीछे गई थी। मुझे लखनऊ में ही सारी कथा मालूम हो गई थी। उसी भयंकर परिणाम को रोकने के लिए मैं वहां से दौड़ी आई, किंतु यहां का रंग देखकर हताश हो गई। ये लोग अब मझदार में पहुंच चुके हैं, उन्हें बचाना दुस्तर है। लेकिन फिर कहूंगी कि इसमें गायत्री बहन का दोष नहीं। सारी करतूत इन्हीं महाशय की है, जो जटा बढ़ाए पीतांबर पहने भगत जी बने फिरते हैं। गायत्री बेचारी सीधी सादी सरल स्वभाव की स्त्री है। धर्म की ओर उसकी विशेष रुचि है। इसीलिए ये महाशय भी भगत बन बैठे और ये भेष धारण करके उस पर अपना मंत्र चलाया। ऐसा पापात्मा संसार में न होगा। बहन, तुमसे दिल की बात कहती हूं। मुझे इनकी सूरत से घृणा हो गई। मुझ पर ऐसा आघात हुआ है कि मेरा बचना मुश्किल है। इस घोर पाप का दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर न करे मुझे इन आंखों से कुल का सर्वनाश देखना पड़े। वो सोने की घड़ी होगी जब संसार से मेरा नाता टूटेगा। श्रद्धा, किसी की बुराई करना अच्छा तो नहीं है, और इसीलिए मैं अब तक सब कुछ देखती हुई भी अंधी बनी रही। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जाता। मेरा वश चले तो ऐसी कुटिलाओं का सिर कटवा लूं।
ये भोलापन नहीं है, बेहयाई है। दिखाने के लिए भोली बनी बैठी हुई हैं। पुरुष 1000 रसिया हो, 1000 चतुर हो, 1000 घातिया हो, 1000 डोरे डाले, किंतु सती स्त्रियों पर उसका एक मंत्र भी नहीं चल सकता। वो आंख ही क्या जो एक निगाह में पुरुष की चाल ढाल को ताड़ न ले। जलाना आग का गुण है, पर हरी लकड़ी को भी किसी ने जलते देखा है। हया स्त्रियों की जान है, इसके बिना वो सूखी लकड़ी है जिन्हें आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है। इसे अपने पतिदेव की आत्मा पर दया न आई। उसे कितना क्लेश हो रहा होगा। इसके आने से मेरा घर अपवित्र हो गया। रात को दोनों प्रेमियों की बातों की भनक जो कान में पड़ी, उससे ऐसा कुछ मालूम होता है कि गायत्री माया को गोद लेना चाहती है। विद्या ने भयभीत होकर कहा, माया को? श्रद्धा, हाँ, शायद आज ही उसकी तैयारी है। शहर में नेवते भेजे जा रहे हैं। विद्या की आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दी, जैसे मटर की फली में दाने होते हैं। बोली, बहन, तब तो मेरी नाव डूब गई। जो कुछ होना था हो चुका। अब सारी स्थिति समझ में आ गई। इस धूर्त ने इसलिए ये जाल फैलाया था, इसीलिए इसने ये भेष रचा है। इसी नियत से इसने गायत्री की गुलामी की थी। मैं पहले से ही डरती थी। कितना समझाया, कितना मना किया, पर इसने मेरी एक न सुनी। अब मालूम हुआ कि इसके मन में क्या अठनी थी। आज 7 साल से ये इसी धुन में पड़ा हुआ है। अभी तक मैं ये समझती थी कि इसे गायत्री के रंग रूप, बनाव चुनाव, बातचीत ने मोहित कर लिया है। वो निंद कर्म होने पर भी घृणा के योग्य नहीं है। जो प्राणी प्रेम कर सकता है वो धर्म, दया, विनय आदि सद्गुणों से शून्य नहीं हो सकता। प्रेम की ज्योति उसके हृदय को प्रकाशित करती रहती है। लेकिन जो प्राणी प्रेम का स्वांग भरकर उससे अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है, जो टट्टी की आड़ से शिकार खेलता है, उससे ज्यादा नीच नराधम कोई हो ही नहीं सकता। वो उस डाकू से भी गया बीता है जो धन के लिए लोगों के प्राण हर लेता है। वो प्रेम जैसी पवित्र वस्तु का अपमान करता है, उसका पाप अक्षम्य है। मैं बेचारी गायत्री को अब भी निर्दोष समझती हूं। बहन, अब इस कुल का सर्वनाश होने में विलंब नहीं है। जहां इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छल कपट हो, वहां कल्याण कैसे हो सकता है? अब मुझे पिताजी की चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने चलते समय मुझसे कहा था, अगर तूने ये आग न बुझाई तो तेरे वंश का नाम मिट जाएगा। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। बेचारे माया पर क्या बीतेगी। ये हराम का माल, ये हराम की जायदाद उसकी जान की गाहक हो जाएगी। सर्प बनकर उसे डंस लेगी। बहन, मेरा कलेजा फटा जाता है। मैं अपने माया को इस आग से क्यों कर बचाऊं? वो मेरी आंखों की पुतली है, वही मेरे प्राणों का आधार है। ये निर्दयी पिशाच, ये वधिक मेरे लाल की गर्दन पर छुरी चला रहा है। उसे कैसे गोद में छिपा लूं? कैसे उसे हृदय में बिठा लूं? बाप होकर विष दे रहा है। पाप का अग्निकुंड जलाकर मेरे लाल को उसमें झोंके देता है। मैं अपनी आंखों से ये सर्वनाश नहीं देख सकती। बहन, तुमसे आज कहती हूं, मुन्नी के जन्म के बाद इस पापी ने मुझे न जाने क्या खिलाकर मेरी कोख हर ली, न जाने कौन सा अनुष्ठान कर दिया। वही विष इसने पहले ही खिला दिया होता, वही अनुष्ठान पहले ही करा दिया होता, तो आज ये दिन क्यों आता? बांझ रहना इससे कहीं अच्छा है कि संतान गोद से छिन जाए। हाय, मेरे लाल को कौन बचाएगा? मैं अब उसे नहीं बचा सकती। आग की लहरें उसकी ओर दौड़ी चली आती है। बहन, तुम जाकर उस निर्दयी को समझाओ। अगर अब भी हो सके तो मेरे माया को बचा लो। नहीं, अब तुम्हारे बस की बात नहीं। ये पिशाच अब किसी के समझाने से न मानेगा। उसने मन में ठान लिया है तो आज ही सब कुछ कर डालेगा। ये कहते कहते वो उठी और खिड़की से नीचे देखा। दीवान खाने के सामने वाले सहन की सफाई हो रही थी। दरियां झाड़ी जा रही थीं। उसकी आंखें माया को खोज रही थीं। वो माया को अपने हृदय से चिपटाना चाहती थी। माया न दिखाई दिया। एक क्षण में मोटर सहन में आई। गायत्री और ज्ञानशंकर उस पर बैठे। माया भी 1 मिनट में दीवान खाने से निकला और मोटर पर आ बैठा। विद्या ने आतुरता से पुकारा, माया, माया, यहां आओ। लेकिन या तो माया ने सुना ही नहीं या सुनकर ध्यान ही नहीं दिया। वो खड़ी पुकारती ही रही और मोटर हवा हो गई। विद्या को ऐसा जान पड़ा मानो पानी में पैर फिसल गए। वो तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़ी, लेकिन श्रद्धा ने संभाल लिया। चोट नहीं आई। थोड़ी देर तक विद्या मूर्छित दशा में पड़ी रही।
श्रद्धा उसका सिर गोद में लिए बैठी रोती रही। मैं अपने को अभाग्नि समझती थी। इस दुखिया की विपत्ति और भी दुस्सह है। किसी रीत से उन्हें यानी प्रेम शंकर को ये खबरें होती तो वो अवश्य गायत्री को समझाते। गायत्री उनका आदर करती है, शायद मान जाती। लेकिन इस महापुरुष के सामने उनकी भेंट भी तो गायत्री से नहीं हो सकती। इसी भय से तो घर के बाहर निकल गए हैं कि काम में कोई विघ्न बाधा न पड़े। कुछ नहीं, ये सब इसी की भूल है। जो ही मैंने इससे गोद लेने की बात कही, इसे उसी क्षण बाहर जाकर दोनों को फटकारना और माया का हाथ पकड़कर खींच लाना चाहिए था। मजाल थी कि मेरे पुत्र को कोई मुझसे छीन ले जाता। सहसा विद्या ने आंखें खोल दी और क्षीण स्वर से बोली, बहन अब क्या होगा? श्रद्धा, होने को अब भी सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए। विद्या, अब कुछ नहीं हो सकता, सब तैयारियां हो रही हैं। चाचा जी न जाने कैसे राजी हो गए। श्रद्धा, मैं जरा जाकर कहारों से पूछती हूं कि कब तक आने को कह गए हैं। विद्या, शाम होने के पहले ये लोग कभी न लौटेंगे। माया को हटा देने के लिए ही ये चाल चली गई है। इन लोगों ने जो बात मन में ठान ली है वो होकर रहेगी। पिताजी का शाप मेरी आंखों के सामने है। ये अनर्थ होना है और होगा। श्रद्धा, जब तुम्हारी ये दशा है तो जो कुछ ना हो जाए वो थोड़ा है। विद्या ने कौतूहल से देखकर कहा, भला मेरे बस की कौन सी बात है? श्रद्धा, बस की बात क्यों नहीं है? अभी शाम को जब ये लोग लौटें तब नीचे चली जाओ, माया का हाथ पकड़कर खींच लाओ। वो ना आए तो सारी बातें खोलकर उससे कह दो। समझदार लड़का है, तुरंत उधर से उसका मन फिर जाएगा। विद्या सोचकर, और यदि समझाने से भी ना आवे, इन लोगों ने से खूब सिखा पढ़ा रखा होगा। श्रद्धा, तो रात को जब शहर के लोग जमा हो, जाकर भरी सभा में कह दो, ये सब मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैं अपने पुत्र को गोद नहीं देना चाहती। लोगों की सब चालें पट पड़ जाएं। तुम्हारी जगह मैं होती तो वो महना मत मचते कि इनके दांत खट्टे हो जाते। क्या करूं, मेरा कुछ अधिकार नहीं है, नहीं तो इन्हें तमाशा दिखा देती। विद्या ने निराश भाव से कहा, बहन मुझसे ये न होगा। मुझ में न इतनी सामर्थ्य न साहस। अगर और कुछ न हो, माया ही मेरी बातों को दुलख दे तो उसी क्षण मेरा कलेजा फट जाएगा। भरी सभा में जाना तो मेरे लिए असंभव है। उधर पैर ही न उठेंगे, या उठे भी तो वहां जाकर जबान बंद हो जाएगी। श्रद्धा, पता नहीं ये लोग किधर गए हैं। एक क्षण के लिए गायत्री एकांत में मिल जाती तो एक बार मैं भी समझा देखती। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 51वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।